जैसे कि आप सबको मालूम है कि नाउन एक बड़ा चैप्टर है, नाउन को 2 पार्ट में लेकर के आना पड़ा, मजबूरी है। ठीक है, मैं चाहता था कि एक पार्ट में हो बट नहीं हुआ। आइए, नाउन को 2 पार्टों में मैंने बनाया है। पार्ट 1, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। अब चलते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को 2 भागों में बांटा गया है और मैंने उसमें पार्ट 1 में बताया था कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन 2 भागों में बांटा गया है। तो नाउन को 2 भागों में जब बांटा गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, तो वो होता है एक फॉर्मूले के अनुसार मैंने बताया पीसीसी, यानी कि पीसीसी काउंटेबल नाउन में रखा गया है और एमए जो है अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। ठीक है, तो ये ट्रिक है पीसीसी और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल में। काउंटेबल मीन्स होता है गणनीय, अनकाउंटेबल मीन्स होता है अगणनीय, यानी कि जिसको गिना जा सकता है, जिसको नहीं गिना जा सकता है। तो गिने जाने वाले में कौन कौन से जिसका हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं? तो पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन और सी से होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं मीन्स होता है ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एम से होता है मटेरियल नाउन। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन मीन्स होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये रिकॉल करने के लिए मैंने ऐसा बताया, लेकिन मेरा जो मेन फंडामेंटल है, मेरा मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? विच नाउन कैन बी काउंटेड, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, वैसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल नाउन में 3 नाउन को रखा गया है। किसको किसको? प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। आइए हम लोग विस्तार से एक एक के बारे में जानते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज काउंटेबल नाउन? विच नाउन कैन बी काउंटेड, विच नाउन कैन बी काउंटेड, जैसे बॉक्स, हाउस, पेन, बुक, बॉय। जिस नाउन को मीन्स हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन में 3 नाउन पढ़ना है। पहला है प्रॉपर नाउन, के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन मीन्स पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज ए, ठीक है, प्रॉपर नाउन। ठीक, जिसे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? ए प्रॉपर नाउन ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को जो बताता है, किसी खास व्यक्ति को बताता हो, किसी खास वस्तु को बताता हो या किसी खास स्थान के नाम को बोध कराता हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता क्या कर रही है? किसी खास व्यक्ति की बात कर रही है, किसी खास व्यक्ति का नाम हो गया। जैसे सीता किसी एक लड़की का नाम है, लड़कियां तो बहुत सारी है लेकिन उसमें से सीता क्या है भाई? सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ठीक, राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन उसमें कौन सा? राम। तो जब हम इस तरीके से किसी खास व्यक्ति और वस्तु को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मैंने एक नाम रख करके इंडिकेट किया, जिसका नाम रख दिया जाए वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम रख दीजिए पंकज सिंह, तो मैं क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। आपका नाम रख दिए रमेश, आप हो गए प्रॉपर नाउन। ठीक है, कूलर, तो कूलर में अगर किसी पार्टिकुलर कूलर का नाम रख दीजिए। फैन में किसी, फैन बहुत सारे हैं लेकिन जैसे मैंने बोल दिया तूफान फैन, तो तूफान जो हो गया वो प्रॉपर नाउन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, नोट में मैंने लिखा है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा रहे, चाहे शुरू में लिखा रहे, बीच में लिखा रहे, स्टार्ट में लिखा रहे, तो भाई उसका पहला लेटर जो होगा बड़ा अक्षर से होगा। जैसे राम, RAM, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं, कहीं भी नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है, ये सही है। सीता, SEETA, अगर लिखते हैं तो एस कभी भी ये छोटा से ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको प्रॉपर नाउन लिखना है, चाहे स्टार्ट कहीं भी रहे, तो कैपिटल में लिखना होगा। आइए देखते हैं दूसरा इसका। ठीक है, दूसरा मीन्स कॉमन नाउन क्या होता है। चलिए दूसरे नंबर को देखते हैं, कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन मीन्स होता है
जातिवाचक संज्ञा जो पूरे जाति के बोध कराता हो, ठीक है। रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको जानकारी देता है। ऑफ दैट क्लास, उस क्लास के उस वर्ग के सभी लोगों को जानकारी देता है, उसी को कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे राम इज ए स्मार्ट बॉय, ठीक। तो ये राम जो आपसे पूछा जाए कि राम क्या है तो आपको बताना पड़ेगा ये प्रॉपर नाउन है। क्यों भाई? क्योंकि किसी खास नाम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ये बॉय क्या है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बोथ आर नाउन, लेकिन ये नाउन जो है कौन सा नाउन है भाई? कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? ठीक है, ये कॉमन नाउन है क्योंकि पूरे एक मेंबर्स को दर्शा रहा है। बॉय जितने भी दुनिया के लड़के हैं सबको सबके बारे में बता रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये एक है, सिंगुलर है लेकिन पूरे नंबर्स को शो कर रहा है, इसलिए ये जो हो जाएगा वर्ड क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सी इज ए ब्यूटीफुल डॉक्टर, वह एक बहुत सुंदर डॉक्टर है, चिकित्सक है। तो सी मीन्स वह अकेले लड़की है लेकिन उसके पूरे मेंबर्स को शो कर रहा है, तो ये डॉक्टर जो है क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। डॉक्टर जो हो गया क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ये पूरे मेंबर्स को शो कर रहा है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सम कॉमन नाउन्स आर, कुछ कॉमन नाउन इस तरीके से हैं, जैसे पीपल अगर लोगों की श्रेणी में रखा जाए तो किसको किसको रख सकते हैं? टीचर। टीचर कहने से क्या पता चलता है? ये कॉमन नाउन है, एक मेंबर्स की शो कर रहा है। स्टूडेंट कहने से एक पूरा विद्यार्थियों के समूह का बोध हो रहा है ना। मैन कहने से आदमी, यानी कि दुनिया में जितने भी हैं सबको आदमी बोला जाता है। फादर कहने से सब फादर आ गए उसमें, चाहे हमारे हैं चाहे आपके हैं। बेबी कहने से सब बेबी, दुनिया के सभी बेबी हो गए, हमारे आपके, ठीक है। चाइल्ड वही कंडीशन है, तो ये पीपल में इसको रख सकते हैं। एनिमल्स मीन्स बर्ड, एनिमल्स मीन्स जानवर में रख सकते हैं, जैसे बर्ड हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, उल्फ हो गया, टाइगर हो गया। ये सबके सब जो हैं एक मेंबर्स को शो करते हैं, उसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम कॉमन नाउन, ठीक। थिंग्स में पेन, बुक, पेंसिल, टेबल, कंप्यूटर, ये सब हो गए। और प्लेस में हो गया कैपिटल, ठीक है, मीन्स राजधानी, प्लेस नेम स्थान का नाम हो गया। किसी खास नाम को न रख करके ये राजधानी, ठीक है, सब में आ जाता है कैपिटल। बीच, इसके बाद फॉरेस्ट, सिटी, कंट्री, स्टेट, तो ये सब के सब जो नाउन्स इंडिकेट कर रहे हैं कॉमन नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं तीसरे नंबर पे हमारा जो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या कहता है?